नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी। देखिए, आखिर एनडीए के हर विवाद के पीछे चिराग पासवान ही क्यों है? आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान छक्का मारेंगे या चौका मारेंगे, ये तो पता नहीं, लेकिन विवाद के केंद्र बिंदु में चिराग पासवान है। कभी चिराग पासवान को नीतीश कुमार से विवाद था, तो अभी कहा जा रहा है कि जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कुछ खटपट है। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार से मिलते हैं तो कभी अमित शाह से भी मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं घमासान तो है। तो आइए इस घमासान से पर्दा हटाते हैं और बात करते हैं राकेश जी से और पूरा कहानी समझते हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राकेश जी, अभी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान घूम फिर के एनडीए के विवाद के केंद्र बिंदु में आ जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, विवाद उसी से होता है जो आगे बढ़ता है। जी विवाद के केंद्र में वही रहता है जो कुछ करता है, और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान कुछ करते हुए दिखाई भी देते हैं और करते भी हैं। देखिए, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उनका भविष्य है और बिहार के लोगों को भी चिराग पासवान से अपेक्षा है। जो वर्तमान सरकार है और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके दो दुलारे हैं बिहार में जी। एक नीतीश कुमार और दूसरे चिराग पासवान। नीतीश कुमार कई मामलों में इधर उधर कर भी देते हैं, लेकिन चिराग पासवान जब से नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, तब से वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही चलते हैं या उनके ही सिद्धांतों पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अब जो व्यक्ति इतना दुलारा है, तो मुकाबला किसी का भी होगा तो उसी से होगा, ये तय है। तो ये तय मान व्यक्ति आएगा, तो चर्चा में व्यक्ति वही आएगा। नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में चिराग पासवान को देखना नहीं चाहते थे, और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को नहीं देखना चाह रहे थे। दोनों के बीच बयानबाजी चलती रहती थी। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान एक चुनौती की तरह लगते थे। बिल्कुल, जिस तरह से उनके पिता चुनौती थे, उसी तरह से चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में एक चुनौती बने हुए हैं। जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर को भी मान लीजिए, मुकेश सहनी को भी मान लीजिए, जो सोचता है आने वाले समय में कि बिहार के सीएम के रेस में हो सकता है, पप्पू यादव को भी मान लीजिए, सम्राट चौधरी को भी ले लीजिए। तो ये जो नाम है, इसमें सर्वमान्य यदि आप देखेंगे तो कम छोटी पार्टी के रहते हुए भी चिराग पासवान का नाम भुलाया नहीं जा सकता, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं और उनका एक व्यापक जनाधार है, और वो मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार हैं, इंटरनल प्रतिद्वंदी नहीं है, और ये है। लेकिन चिराग पासवान कम छोटी पार्टी का आधार छोटा रहते हुए भी अपना बेस जो है वो बड़ा किए हुए, उनका समर्थक हर दल में है। तो इसलिए मामला ये। तो चिराग पासवान के जो विरोधी हैं, कहिए अंदर में गुटबाजी जो है, वो जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान पर चचा के साथ भी अभी चल रहा है, पशुपति पारस के साथ भी देखिए, और नीतीश कुमार से पहले था, अब नहीं है, ये ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन राजनीति में कब तक कब किससे रहेगा, कब नहीं रहेगा, ये मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि टिकटों का जैसे बंटवारे की बात आएगी तो पूरा मामला फिर बिगड़ जाएगा, और असली खेल टिकट के बंटवारे के लिए ही ये सब चल रहा है। अब देखिए, जो ताजा मामला है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच घमासान की। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर कई ऐसे बातें कह देते हैं जिससे इन दोनों के रिश्तों में जो है, बाहर के लोगों को लगता है कि खटास है, और वो स्वाभाविक तौर पे होगा भी। जैसे अभी ताजा जो मामला है, रामविलास पासवान के पुण्यतिथि पर उन्होंने कह दिया
कि रामविलास पासवान के असली वारिस पशुपति पारस है, तो ये मिर्ची लगने वाली तो बात थी। एक बेटा जिसको उसके पिता ने सत्ता सौंपा और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और बेटा भी काबिल बेटा जो पिता ने जिस विरासत को सौंपी उसे डुबाया नहीं, बल्कि अपने मेहनत के बल पर परिवार से भी लड़के और जनता के बीच लोकप्रिय होकर भी अपनी इमेज को आगे बढ़ाया और 100% विरासत को बरकरार बरकरार रखा। जी। कम से कम 10 साल की राजनीति में वो अभी आगे ही बढ़ रहा है और जिंदा है और लोगों को ये लग रहा है कि ये आदमी आगे चल के कुछ करेगा। तो वैसी स्थिति में उनके विरासत को चिराग पासवान को न बताकर, जबकि वो एनडीए के साथी हैं और इस बात को वो जानते हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो संबंध है वो उतना बेहतर नहीं है, तो सार्वजनिक जीवन में ये बिना किसी राजनीति के कोई ऐसी बातें नहीं कहता। वो चिराग पासवान का भी नाम लेते, वो पशुपति पारस का भी नाम लेते, तब एक बात भी बनती, दोनों में सुलह कराने की कोशिश हाँ, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये हुआ इसलिए नहीं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलितों में दलित को आरक्षण देने की बात हुई थी, जिनको अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको देने के, तो उस समय चिराग पासवान ने इस बात का अपोज किया था और जीतन राम मांझी इस पर खुलकर आ गए थे कि जो लोग लेते रहा है वही सब कुछ ले लिया, हम लोगों का हक मार लिया, तो अन्याय कर रहा है। तो ये बातें, एक विवाद वहां हुई। अब जो विवाद बीच बीच में कई बातों पर अब खुलकर नवादा कांड में भी बातें वैसी हो गई, फिर आपको यहाँ पे बातें ऐसी हो गई, क्रीमी लेयर को भी कई बार और लेकर डिस्कशन, हाँ, तो वही बात थी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो असली विवाद है वो है किसका, टिकट का, कि उनको लगता है कि चिराग पासवान फिर लोकसभा की तरह कहीं ज्यादा टिकट ले लेंगे तो वो हक उन्हीं का मारेंगे, क्योंकि दलितों का नेता वो बड़े हैं कि चिराग पासवान बड़े हैं। अब लड़ाई इसकी भी चल रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और ये सांसद हैं और अपने पार्टी के नेता हैं। इनके पिता मुख्यमंत्री बन नहीं पाए थे, ये मुख्यमंत्री बनने के दावेदार आप कह सकते हैं कि मोदी के साथ बेहतर संबंध है। तो जो दुलारे हैं तो उन पर पहले ही से अटैक किया जाए, तो ये है। अब देखिए मामला जो जनता दल यूनाइटेड है उसे ज्यादा तरजीह देते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं। तो ये बात भी कहते हैं कि नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार के बगैर परिकल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है इतिहास शुरू से लेकर अब तक कि कैसे नीतीश कुमार के बगैर, जब नीतीश कुमार सत्ता साथ नहीं होते हैं तो सत्ता छूट जाती है, और जैसे नीतीश कुमार आते हैं तो रहती है। 15 में तो सब साथी में थे, जीतन राम मांझी भी थे, चिराग पासवान भी थे, कहाँ हरा पाए, आरजेडी और जदयू को नहीं हरा पाए। और नीतीश कुमार के जो समर्थक है वो कहता है कि नीतीश कुमार चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, उनकी संभावना पर कोई खतरा नहीं, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, हाँ वही रहेंगे, और जितना चाहेंगे उनको उतना मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में जिनको सीट कटने की संभावना है उनकी छटपटाहट है। उपेंद्र कुशवाहा भी इसीलिए सतर्क रहते हैं कि कहीं मेरा कोई पाला न काट दे। अंदर भी तो राजनीति चलती है ना, कि एनडीए फोल्ड में कौन कितना मजबूत होता है, तो इसीलिए ये घमासान है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए में इतना घमासान क्यों है भाई, तो एनडीए में जो घमासान है उसका मूल जड़ है कि आने वाला है विधानसभा का चुनाव, और उस चुनाव में सबसे अधिक टिकट कौन कौन ले ले इसी की लड़ाई है। और इसी के लिए बहाने तरह तरह के पकड़े जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ दिखेगा नहीं। और इसीलिए चिराग पासवान भी सतर्क है कि कहीं ऐसा ना हो कि 20 वाला हाल हो जाए, फिर अंतिम में परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि दिक्कत हो जाए। जदयू भी यही चाहता है कि पहले ही थोड़ा बातचीत करके
मामले को सलटा लिया जाए। छोटी पार्टियां भी यही चाहती हैं और बीजेपी ये चाहेगी कि अंतिम में जाता जाए, अंतिम में बढ़ता जाए, ताकि वहां से जब ये लोग कोई बैक भी करे तो उसको पास बैक करने का मौका ही नहीं रहे। तो ये स्थिति है और पूरा इसी को लेकर पूरा मामला चल रहा है। और एनडीए के विवाद के केंद्र में यदि आप कहते हैं कि चिराग पासवान है तो इसी कारण है। तो कहते हैं ना, जो कुछ करता है चर्चा भी उसी की होती है। चिराग पासवान एग्रेसिव राजनीति करते हैं और राजनीति में अपनी पार्टी को लेकर वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसीलिए वो विवादों के केंद्र बिंदु में भी रहते हैं। चुनाव का माहौल आने ही वाला है विधानसभा का बिहार में, और इसको लेकर सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे पर अभी से आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए क्या होता है, इंतजार कीजिए। और इसी तरह की चुनावी चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे चैनल द देसी अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। नमस्कार।